क्या एमबीबीएस में सीट बुकिंग होती है? क्या नीट के स्कोर जानने से पहले, नीट के रिजल्ट से पहले आप किसी कॉलेज में पैसे जमा करके सीट बुक कर सकते हैं? क्या आप 3-4 कॉलेज का बैकअप रख के चल सकते हैं? अगर सीट बुकिंग होती है तो क्या संभावना है कि आपको वो सीट मिलेगी? किसी कॉलेज में आपने पैसा जमा किया है तो ये आपके लिए सिक्योरिटी है या फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती स्वागत करता हूं आपका ओम एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि एमबीबीएस में एडवांस बुकिंग होती है या फिर नहीं होती, और अगर होती है तो इसका कितना फायदा आप तक पहुंच सकता है। अगर आप नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम हुआ हो या फिर ना हुआ हो, आपके पास ढेर सारे फोन कॉल्स और एसएमएस आ रहे होंगे ढेर सारे ऑफर्स के साथ। कहीं सरकारी सीट मिलने का दावा होगा तो कहीं प्राइवेट सीट कम बजट पे मिलने का दावा होगा। इन्हीं दावों के बीच कुछ ऐसी बातें भी मिलेंगी जहां पे आपको आपकी सिक्योरिटी के लिए कॉलेज में एडवांस बुकिंग की बात कही गई होगी। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या कॉलेज सच में एडवांस बुकिंग कर सकता है? अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एडमिशन का एकमात्र तरीका काउंसलिंग ही है, और जब काउंसलिंग हो रही होती है ऐसे में कॉलेज की जो सीट होती है वो कॉलेज के भी कंट्रोल में नहीं होती हो, या तो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है या फिर केंद्र सरकार के। ऐसे में कैसे एडमिशन हो सकता है, कैसे एडवांस बुकिंग हो सकती है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब जान चुके होंगे कि फिलहाल एमबीबीएस में कहीं पर भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। इस पे भी वीडियो बना चुका हूं मैं, और जो भी एडमिशन्स होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट कोटे वाली सीट पर हो या फिर एनआरआई की सीट पर हो। स्टूडेंट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है और मेरिट के बेसिस पर ही सीटें मिलती हैं। ऐसे में फिर ऐसे दावे कहाँ से आते हैं? आप में से कई सारे पेरेंट ने मुझे बताया कि एक्स कॉलेज है जहाँ पे सीटें जो हैं ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, या फिर उनके पास ऐसे ऑफर्स हैं कि वो एक सर्टेन अमाउंट देके 4-5 कॉलेज में सीटें बुक कर सकते हैं। उसमें से किसी एक में जब वो एडमिशन लेंगे तो बाकी का जो बुकिंग अमाउंट है वो वापस हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो कम से कम 60-70 लाख रुपए से बजट शुरू होता है, करोड़ों में है। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि जहाँ पे इतना कैश फ्लो हो रहा है वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी होती है। तो ये बातें वहीं से आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली एडवांस बुकिंग का कोई भी मतलब नहीं है। जी हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि कॉलेज में एडमिशन जरूर होता है, पढ़ाई कॉलेज में करते हैं, फीस कॉलेज को देते हैं, लेकिन उनके जो एडमिशन का अधिकार है वो या तो राज्य सरकार के पास है या फिर केंद्र सरकार के पास है। स्टे मॉप अप राउंड में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेज के पास सीटें आ जाती हैं उनके नियंत्रण में। लेकिन एक बात यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा, सपोज करिए कि एक्स कॉलेज है और उसने 20 लोगों से बुकिंग लेकर रखी हुई है, 20 लोगों से उन्होंने एडवांस पेमेंट ले लिया है। ये लीगल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में क्या कॉलेज को ये पता है कि मॉप अप राउंड के बाद उसके पास कितनी वैकेंट सीटें आएंगी? सपोज करिए कि उसने 20 बुकिंग ली थी और वैकेंट सीटें 10 ही आती हैं। ऐसे में 10 लोगों को ही वो एडमिशन दे पाएगा, बाकी 10 लोगों के पैसे हो सकता है वो वापस कर दे। ऐसे में जो आपने काफी समय पहले पैसे देके सीट बुकिंग कराई थी, इस बुकिंग का मतलब आखिर क्या है? यानी कि एडवांस बुकिंग का कोई भी फायदा नहीं है, ये एक तरीका है गुमराह करने का। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आपने कोई सीट एडवांस बुकिंग कराई है, आपने सपोज करिए किसी कॉलेज को पैसे दे दिए और आप ही की तरह 10 और लोगों ने दे दिए। उत्तर प्रदेश में जब काउंसलिंग शुरू होगी तो वो कॉलेज सबसे पहले अपना नाम काउंसलिंग में नंबर 1 पर डालेगा, शायद दूसरे ऑप्शंस न भी डाले। अगर अलॉटमेंट आती है तो जिस अमाउंट की आपसे कमिटमेंट हुई है वो अमाउंट उनका हो जाता है। 10 लोगों ने अप्लाई किया, 5 बच्चों की अगर अलॉटमेंट आ गई तो 5 लोगों के जो पैसे जमा थे वो कॉलेज रख लेगा फीस के अलावे, और बाकी 5 लोगों के पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर बाद में सीटें वैकेंट रहती हैं तो भी उत्तर प्रदेश में जो स्टे काउंसलिंग राउंड है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कराती है। कोई भी संभावना नहीं है कि कॉलेज चाह कर भी किसी स्टूडेंट को अपने यहाँ पे एडमिशन दे ले। ऐसे में इस एडवांस बुकिंग का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यही बात मल्टीपल कॉलेज सीट बुकिंग पर भी लागू होती है। अगर कॉलेज के कंट्रोल में उसकी सीट ही नहीं है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने एक कॉलेज में सीट बुक कराई है, 5 में कराई है या फिर 10 कॉलेज में कराई है। प्रैक्टिकली सीट बुकिंग एडवांस में पॉसिबल ही नहीं है, इल्लीगल भी है। फिर भी अगर करते हैं तो वो भी किसी काम की नहीं है। एक अपवाद मान लेते हैं कि एक एक्स कॉलेज है, वो एडवांस बुकिंग करता है, अपनी एनआरआई वैकेंट सीट के लिए करता है या फिर अदर कोटे की वैकेंट सीट के लिए करता है। शुरुआत में उसकी सीटें तो काउंसलिंग में होंगी, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप राउंड तक तो उसकी राज्य सरकार काउंसलिंग करा देगी। स्टे मॉप अप राउंड में जब वो सीट उस कॉलेज तक आएगी तो ऐसे में वो हो सकता है कि एडवांस बुकिंग पे आपको एडमिशन दे दे, लेकिन ये जो एडमिशन का वक्त होगा वो बिल्कुल 11th
आवर होगा, लास्ट डेट के कुछ एक दिन पहले ये एडमिशन आपको मिल सकता है। किस्मत अच्छी रही तो एडमिशन मिलेगा, अगर वैकेंसी सफिशिएंट नहीं रही जितनी कॉलेज ने बुकिंग लेकर रखी है, ऐसे में कॉलेज हो सकता है आपके पैसे लौटा दे, आपको सॉरी कह दे, और तब आपके पास ये भी वक्त नहीं होगा कि आप किसी दूसरी स्टेट में अप्लाई कर सकें, क्योंकि सबकी काउंसलिंग की डेट जो है वो पार हो चुकी होगी। ऐसे में एडवांस बुकिंग लेना कॉलेज की नीयत पर डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेज कई सारे बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ पैसे बनाने वाले कॉलेज भी हैं। ऐसे में किसी भी इस तरीके के कॉलेज में आप एडवांस बुकिंग करते भी हैं तो आपको कोई भी कंफर्मेशन रिसिप्ट नहीं मिलती। कॉलेज रिसिप्ट नहीं दे सकता क्योंकि उसके कंट्रोल में सीटें नहीं हैं। सीटें कब आएंगी इसकी कोई संभावना नहीं है। कोई कॉलेज ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके पास वैकेंट सीटें कितनी आएंगी। यानी कि आप एडवांस बुकिंग कराते भी हैं तो आपको सीट मिलेगी, इसकी कंफर्मेशन, इसकी सिक्योरिटी उतनी ही है जितनी कि कॉलेज को इस बात का आभास हो कि उसके पास सीटें कितनी आ सकती हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस एडवांस बुकिंग के फेर में न पड़ें, काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएं ताकि आपकी मनपसंद सीट कम बजट पे आपको मिल सके। हमारी पेड सर्विसेज भी हैं। काउंसलिंग की बुकिंग हम लेते हैं कि आपको काउंसलिंग में अपीयर कराएंगे और आपके मेरिट के बेसिस पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो आपको दिलाएंगे। अप्लाई करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.omeducare.in, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वहां पे अपने डिटेल्स भर सकते हैं। हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। आशा करता हूं कि ये जरूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस काउंसलिंग की आनी बाकी हैं, बने रहें हमारे साथ। साथ साथ आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।